थे। और आज हम उस शब्द पे बात करेंगे, मॉडिफ़िकेशन पे बात करेंगे। मॉडिफ़िकेशन एक ऐसा शब्द है जो हमारे मुंह में, हमारी ज़बान पे दिन में कम से कम एक बार ना एक बार ज़रूर आता है। चाहे मॉडिफ़िकेशन किसी भी चीज़ को लेके हो, जो नई गाड़ी आती है उसको मॉडिफ़ाई करवाना पसंद करते हैं, जो हमारी बाइक्स होती है उसको मॉडिफ़ाई करवाना पसंद करते हैं, जो हमारे फ़ोन होते हैं उसको मॉडिफ़ाई करवाना पसंद करते हैं, घर को, सब कुछ को मॉडिफ़ाई करवाना पसंद करते हैं, कस्टमाइज़ करवाना पसंद करते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज हम बात करते हैं, और यहाँ पे मैं अपने पर्सनल व्यूज़ रखूँगा, अपने पर्सनल ओपिनियन रखूँगा कि मॉडिफ़िकेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में मॉडिफ़िकेशन कैसे करें। क्योंकि हम जब भी देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते हैं, वही पुरानी वाली राजनीति, वही पुरानी वाली पॉलिटिक्स, वही जाति धर्म वाली, वही हिंदू मुस्लिम वाली, वही राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाली राजनीति। उसको कैसे मॉडिफ़िकेशन करते हैं, उसमें मॉडिफ़िकेशन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। ये 3rd एपिसोड है वंस इन पॉलिटिक्स का। मैं आदित्य सिंह, और बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कम देखते हैं, हम सब लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट, विकास विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट, बट हम कंपेयर करते हैं अमेरिका से, चाइना से, जापान से, पर कभी हमने डीपली चीज़ों को देखा है कि है क्या। सबसे पहली चीज़, किसी भी कंट्री का, नेशन का डेवलपमेंट तब होता है जब गवर्नमेंट से ज़्यादा उसके लोग एक्टिव हो, गवर्नमेंट से ज़्यादा उसके लोग एक्टिव हो। जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो वहाँ की जनसंख्या है, जो वहाँ के लोग हैं, जो उस नेशन से बिलोंग करते हैं, वो एक्टिव हो गवर्नमेंट से ज़्यादा। क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं के कंट्रोल में है पूरी, तो गवर्नमेंट से ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको एक्टिव होना पड़ेगा, और एक्टिव हर वे में होना पड़ेगा। अपनी जो डिमांड है, जो उनकी मांगे हैं, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, वो सब गवर्नमेंट को सामने मुद्दों को रखना है। अब वो किस वे में रखना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया यूज़ करे, चाहे डिजिटल मीडिया यूज़ करे, चाहे कोई सा मेथड यूज़ करे, पर उसको करना है। पीपल्स जो होते हैं ना, जनता होती है, उनका एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो एक्टिव होंगे तो करप्शन कम होगा और चीज़ें कम होगी। और सबसे ज़्यादा जो एक्चुअल पॉलिटिक्स जो होती है ना, जो एक्चुअल चीज़ें सामने आएगी, जो जाति धर्म से जो हट के, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें सामने आएगी, उभर के आएगी जब लोग एक्टिव होंगे। क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले सेकेंड वेव में लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मरे। कई सारे लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पाया टाइम पे, कई जगहों पे हॉस्पिटल नहीं थे कई सारे गाँव में। आज भी भारत में कहते हुए, भारत जो बोलता है कि, सब लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, बट आज भी हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी हॉस्पिटल नाम की चीज़ नहीं, जहाँ पे आज भी पानी की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे आज भी बिजली नहीं है, बहुत पिछड़े पिछड़े गाँव है। तो किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत होती है हमेशा छोटे से होती है। हमें वहाँ से एक बिल्कुल छोटे से चीज़ की, जितनी बड़ी चीज़ें हुई है वो हमेशा छोटे से शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को जिन जगहों पे, जैसे कि कोई भी कमी है जहाँ पे, जैसे कि जो मुंबई जैसे शहरों में जो नाले का पानी सड़क पाते हैं, वहाँ के लोगों को एक्टिव होना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उसको गवर्नमेंट के सामने मुद्दा रखना चाहिए कि यहाँ पे पानी ब्लॉक हो रहा है, इसको आप जल्दी जल्दी रिपेयर करवाएं। इससे ना दो चीज़ें होती है, फर्स्ट चीज़ करप्शन कम होता है, और दूसरा चीज़ सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहता है, अवेयरनेस फैलती है हर जगह। तो और जाति धर्म वाली राजनीति के नाम पे वोट बैंक जो खुलते हैं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब लोग अवेयर होंगे तो ये सब चीज़ें हट जाएगी। मैं एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था, मैं छोटा नहीं था, 2-3 साल पहले की बात थी। तो मेरे घर पे ट्यूशन के बच्चे आते हैं, मेरी मम्मी टीचर है, तो हमारे यहाँ पे ट्यूशन के बच्चे आते हैं, तो मम्मी मोस्टली उन बच्चों को पढ़ाती है जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस। तो बहुत गरीब घर के लोग आते थे हमारे यहाँ पे मम्मी के पास, तो वो आते थे बैकवर्ड क्लासेस के लोग। और हम तो, मतलब मैं अपर क्लास हिंदू से बिलोंग करता हूँ, मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ट्यूशन पढ़ने आते थे बच्चे, तो कभी कभार वो पेंसिल नहीं लेते थे, इरेज़र नहीं होता था, तो मम्मी बोलती थी जाओ भैया का रूम में से भैया का इरेज़र पेंसिल ले आओ। तो वो चीज़ें मेरी यूज़ करते थे, तो मम्मी पे गुस्सा होता था, मम्मी वो मेरी चीज़ें क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक दिन मम्मी ने बताया कि जो तुम खाना खाते हो वो बर्तन कुम्हार बनाता है, उसके बाद जो तुम चप्पल पहनते हो मोची बनाता है, वो सब चीज़ें भी तुम्हारे शरीर में टच हो रहा है।
तो उस दिन के बाद से मेरे कहीं न कहीं चीज़ें समझ में आने लग गई, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ इलाज करवाने के लिए उससे ये नहीं पूछते कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि जैन है कि सिख है कि बुद्ध है। तो वहाँ पे बजरंग दल की हमारे देश को अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, जो भी चीज़ें हैं, पर उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करा जा रहा है, भटकाया जा रहा है। जो एक्चुअल चीज़ों से है उनको भटकाया जा रहा है, राह से भटकाया जा रहा है। क्योंकि जो देश की चीज़ें होगी ना, जब लोगों के पास एजुकेशन होगा, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी देश के पास, तो देश रियल में डेवलपमेंट करेगा। इससे लोगों का भी पर्सनल डेवलपमेंट होगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका भी डेवलपमेंट होगा। और सेकंड थिंग, जो करप्शन होता है ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जैसे कि 200 करोड़ रुपए का कोई टेंडर पास हुआ, अगर आप उसको 150 करोड़ में कर देते हैं उस काम को, तो 50 करोड़ आपका है। क्योंकि 21 सेंचुरी में और हम ऐसे बोले कि बिल्कुल हमें ईमानदार नेता चाहिए, वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। वो तो बोलते हैं कि अगरबत्ती लेके ढूंढने के बराबर है। तो ऐसी चीज़ नहीं है, करप्शन है। बट करप्शन ये नहीं कि आप 200 को 200 करोड़ का टेंडर दबा दे रहे, नहीं। आप काम करिए, अच्छे अच्छे जो लेबर है वो लेके आइए, जो सस्ते लेबर है वो लेके आइए, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो लेबर लोगों को रोज़गार मिलेगा और अच्छा काम करिए, उसमें पैसे बचाइए, उससे वो आप पैसे यूज़ कर सकते हो, उस पे आपका हक बनता है। पर ये नहीं कि पूरा का पूरा टेंडर दबा रहे हो। और कहीं न कहीं लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना पड़ेगा, पीपल को एक्टिव होना पड़ेगा। जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ है उनमें गवर्नमेंट से ज़्यादा जो देश की जनता है, देश की आवाम है, वो ज़्यादा एक्टिव है। याद दिलाते रहिए सरकार को, जो उनके चुनाव के घोषणा पत्र होते हैं या फिर क्या जो होता है वचन पत्र होते हैं जिस पे वो लिखा वादे होते हैं, वो वादे टाइम टू टाइम याद दिलाने चाहिए गवर्नमेंट को। पब्लिक मीटिंग्स होनी चाहिए। जनता दरबार जो होता है वो अच्छी चीज़ है, जनता दरबार को मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ। तो सबको एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है। लास्ट टाइम जो हमने कोविड में देखा था, सेकेंड वेव में, उसमें एक बहुत डर बैठ गया ना अंदर से, रात को नींद ही नहीं आती थी। कैसे लोगों को हमने तड़पते हुए देखा था। जब देश का लॉकडाउन लगा था, देश में जब लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को, मुझे आज भी याद है। शायद उस दिन मेरा एसएसटी का पेपर था, उससे एक दिन पहले, और नेक्स्ट दिन से ही लॉकडाउन लग गया। मेरा 12th बोर्ड का रिज़ल्ट भी उसी में लेट आया था। तो वहाँ पे हमने प्रवासी मज़दूरों को पलायन करते हुए देखा था। हज़ारों मज़दूर उसमें पलायन कर रहे थे, कुछ नंगे पैर भूखे। तो ये थोड़ी होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना देने से डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट होना चाहिए पिछली चीज़ों की। अब आपने घर बना दिया, ठीक है, आपके घर के पीछे झोपड़ी है, तो क्या फ़ायदा उस डेवलपमेंट का? उस झोपड़ी को हटाना कोई सॉल्यूशन थोड़ी। उस झोपड़ी को कम से कम एक पक्का मकान में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, शहर में डेवलपमेंट हो रहा है, पर शहरों के साथ गाँव में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, सबके घर में, सबको प्रधानमंत्री योजना से घर मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। पर आज भी काफ़ी सारे ऐसे रूरल एरिया में है, वहाँ पे बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, बिजली पानी की कोई फैसिलिटी नहीं। बोलते हैं कि एपॉलिटिकल है, हम एपॉलिटिकल लोग हैं। एपॉलिटिकल क्या होता है? सब कुछ, जब हमारे लाइफ का सब कुछ डिसाइड हो रहा है पॉलिटिक्स से, तो आप एपॉलिटिकल कैसे हो जाते हैं? जब हम सड़क पे चलते हैं, जो हम सड़क पे चलते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो सब कुछ पॉलिटिक्स से डिसाइड होता है। तो कहाँ से पॉलिटिकल लोग हैं? पॉलिटिक्स में तो हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए, ज़ोर शोर से पार्टिसिपेशन करना चाहिए। बोलते हैं देश एक परिवार है, तो परिवार में कहीं ना कहीं कभी कहीं ना कहीं तो जैसे कि कोई चीज़ होती है, हमें नए कपड़े की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ना कि पापा हमें नए कपड़े चाहिए। या फिर जो घर के हमारे गार्जियन होते हैं, या फिर जिनके ऊपर घर की जिम्मेवारी होती है, उनको हम बोलते हैं ना। या फिर घर के जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते लेते हैं, तो घर के छोटे बताते हैं कभी कभार कि पापा ये चीज़ गलत है, दादाजी ये चीज़ गलत है, या फिर वटेवर जो भी है। तो ऐसे जो लोग हम पे शासन कर रहे हैं, जिन लोगों को हमने चुना है, उनको भी हमें टाइम टू टाइम बताना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, वो चाहे वो किसी वे में हो, हर एक वे में, चाहे वो आप डिजिटल वे में हो, चाहे ग्राउंड लेवल पे एक्टिव हो, पर किसी ना किसी वे में एक्टिव होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मिडिल क्लास फैमिली इग्नोर करती है। मिडिल क्लास फैमिली बोलती है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग बोलते हैं कि इतने रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे, इतने 300 रुपये नहीं कमा लेंगे दिन में। तो 300 रुपये कब कमाइएगा? फिर बोलते हैं कि डेवलपमेंट भी चाहिए कंट्री में, और एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स डर्टी है, पॉलिटिक्स में कोई हमारा रोल नहीं है, पॉलिटिक्स गंदी जगह है, वो बर्बाद कर देते हैं देश को, ये वो। तो बोलिए ना आप, बोलिए, रोका किसने है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू तो सबको अवेयर होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की जानकारी सबको होनी चाहिए देश में।
और ऐसे ही एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइए। और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है एक छोटी सी जो जर्नी थी वो मॉडिफिकेशन इन पॉलिटिक्स। धन्यवाद।